प्लस कॉस एक्स, और एक्स की रेंज दे रखी है 0 से 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 ये एक्स की रेंज दे रखी है। और ये बोल रहे हैं फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कहाँ पर स्ट्रिक्टली पूरी तरह से इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर पूरी तरह से डिक्रीज कर रहा है, तो ये बता रहा है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसमें आप ये करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे कि जब भी हमको इंटरवल्स निकालने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के बराबर रखना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स लेट अस पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसको हमने बोल दिया cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस साइन एक्स इधर ही रखा, cos x को इधर ले गए, माइनस से माइनस कर दिया, अब cos x को इधर ले आओ नीचे, तो साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1। और 1 को tan के टेबल में 1 कहाँ पर आता है 45 डिग्री पर, नहीं होगा tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो हम ये जानते हैं, यहाँ पर हम ये लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और रीजन में लिख लेना बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने यही देखा था। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर tan अल्फा है तो रिजल्ट क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर होता है तो रिजल्ट क्या आता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। और अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये मैंने tan थीटा वाला लगा लिया यहाँ पर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि 0 से 2 पाई के बीच की जो वैल्यूज आएगी वो मैं देखूँगा, और मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, मैं n की वैल्यू 0 लेकर स्टार्ट करता हूँ। तो हम ये कहेंगे x की वैल्यू ये आई है, ये क्या आया है, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम ये कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4, 0 इंटू पाई इज 0 प्लस पाई बाई 4, रिजल्ट आ गया पाई बाई 4। फिर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4 इंटू पाई इज 4 पाई, एलसीएम ले रहा हूँ, 4 पाई प्लस पाई इज 5 पाई बाई 4। ऐसे तो समझ पाते नहीं है, 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 225, तो वो हमारा 360 डिग्री से कम ही है। ठीक है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ही आ गए। तीसरा देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 इज 9 पाई बाई 4। ठीक है, तो पाई बाई 4 इज 45 करके देखते हैं अगर, तो 45 360 से बड़ा आ रहा है, 360 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो हमारे पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे सो देयर विल बी 2 critical points. There will be 2 critical points between 0 and 2 pi. 0 और 2 पाई के बीच में हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब उसको वही नंबर लाइन बनाकर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन करा, उसे नंबर लाइन बना ली, उधर मेंशन करा 0 और उधर मेंशन करा 2 पाई। तो क्या क्या आ रहा है, एक पाई बाई 4 और एक
5 पाई बाई 4, तो यहाँ नीचे कर दीजिए 5 बाई 4 और इधर नीचे कर दीजिए 5 पाई बाई 4। तो 1 2 3 तीन रेंजेस हैं हमारे पास। अब तीनों में देखेंगे क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ई और 0 पाई बाई 4, पाई बाई 4 के इक्वल तो ले नहीं सकते, और 0 के इक्वल है, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, और 0 पाई बाई 4 और 0 पाई बाई 4 यहाँ लिखिएगा लेट x इज इक्वल टू, x था ना, थीटा नहीं था, x था, तो x इज इक्वल टू 0 पाई बाई 4 45 और 0 के बीच का एंगल 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहाँ पर मुझे देखना है f डैश x कितना आ रहा है, ठीक है, तो f डैश x हमारा ये इक्वेशन नंबर 1, ये देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, ठीक। तो क्या करेंगे, पाई बाई 6 जैसे हमने लिया, ये हम करेंगे f डैश पाई बाई 6, f डैश पाई बाई 6, तो क्या होगा cos पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक है, cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 कितना होता है √3/2 और sin 30 इज 1/2, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.73 अपॉन 2, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर प्लस का साइन बना दो, 0 और पाई बाई 4 के बीच में प्लस का साइन बना दो। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम ये कहेंगे फॉर, तो 0 पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पर भी स्मॉल ब्रैकेट और 5 पाई बाई 4 पर भी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। 5 पाई बाई 4 कितनी वैल्यू आएगी, 225 डिग्री, 225 डिग्री, तो पाई बाई 2 ले लो, बेस्ट है, पाई बाई 2 ले लीजिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो f डैश पाई बाई 2, f डैश पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2, ठीक है। cos पाई बाई 2 तो होता है 0 और sin पाई बाई 2 होता है 1, यानी कि -1 मतलब लेस देन 0, यहाँ पर लगाइए नेगेटिव साइन, फिर क्या करेंगे और 5 पाई बाई 4 स्मॉल ब्रैकेट कॉमा, इस पर 2 पाई पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने याद करिए, हमने इससे पहले क्वेश्चन में पाई बाई 2 आया था एक क्रिटिकल पॉइंट, तो वहाँ स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया था क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब इंक्लूडेड है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आया, ठीक है। अब 5 पाई बाई 4 कितना है 225 और ये 2 पाई, तो कोई आसान सी वैल्यू 270 डिग्री ले लो, 270 डिग्री, भाई ये 225 डिग्री है, ये 225 है, तो 225 से बड़ी वैल्यू और 360 से छोटी तो 270 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री पर हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ये कहिएगा लेट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, तो f डैश f डैश 3 पाई बाई 2 क्या लिखेंगे cos 3 पाई बाई 2 माइनस sin 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास है cos 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया cos 270 डिग्री, तो ऐसे ही ना करके देख लो cos 270 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे cos 90 इंटू 3 प्लस 0, तो 90 इंटू 3 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, यानी कि cos ही पॉजिटिव है, ये प्लस रहेगा, और ये 3 है, 3 का मतलब ऑड है, ऑड का मतलब साइन है, और ये 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं sin 3 पाई बाई 2 की, तो sin 3 पाई बाई 2 का मतलब sin 270 डिग्री, sin 270 डिग्री क्या हो जाएगा sin 90 इंटू 3 प्लस 0, 90 इंटू 3 में कुछ ऐड हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पे cos पॉजिटिव है, 3 तो साइन है, तो ये नेगेटिव हो गया, और 3 का मतलब साइन का क्या बन गया cos, और ये 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये -1 आ रहा है, sin 270 डिग्री -1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, इसका तो 0 आ गया था, cos 3 पाई बाई 2 का तो 0 आया था, माइनस
साइन 3π/2 का -1, तो माइनस माइनस +1, +1 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए? बताइए अब हम ये लिखेंगे सो fx is increasing in fx is increasing in किस में इंक्रीज कर रहा है 0, π/4 0, π/4 0 को ऐसे लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे π/4 क्रिटिकल पॉइंट है स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 5π/4 से 2π तो 5π/4 2π इस पर तो इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। ठीक है, और डिक्रीजिंग कहाँ हो जाएगा π/4 से 5π/4 के बीच में। यूनियन नहीं सुनिए, डिक्रीजिंग में मेरे को पता है मैं कहाँ डिक्रीज कर रहा हूँ π/4 से 5π/4 बस ये। इंटरसेक्शन का मतलब ये है, इंटरसेक्शन समझ रहे हैं? इंटरसेक्शन कहाँ लगाऊंगा? इंटरसेक्शन वहाँ पर लगाऊंगा कि इन दोनों का जो कॉमन आ रहा है उसमें वो इंक्रीज करेगा। तो हम ये कहेंगे कॉमन वाले में इंक्रीज नहीं कर रहा है, या तो यहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर भी या आता है ना और आता है वहाँ यूनियन लगाते हैं, जहाँ एंड आ जाता है ये भी और ये भी है ना, तो वहाँ पर इंटरसेक्शन आता है। तो दोनों का कोई कॉमन रीजन तो बन ही नहीं सकता, अगर कॉमन बनता तो मैं इंटरसेक्शन बनाता। ठीक है, तो अब इसमें हम ये बोलेंगे fx is decreasing in π/4, 5/4 इसमें ये डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं भाई बिना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ये होंगे नहीं। ठीक, अच्छा और अब आगे चलते हैं। मैंने जो आपको बताया था कि जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले, ऐसे ही और देखेंगे जरा। जिसमें हमको इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। चलिए एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंशिएट करो और 0π/2 के बीच की वैल्यू डाल दो ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सपोज करना है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है तो मैं सोच रहा था कि करा देता हूँ एक बार। इंटरवल फाइंड आउट करने वाला और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, मैं उसमें देखूंगा जरा चैप्टर वाइज में, उसमें मिलेंगे मैं भेजूंगा आपको। बाई चांस मैं मुझे फाइंड करा देना। क्या चीज़ नहीं मिल ही नहीं रहा, और कोई रहेगा जिसमें इंटरवल्स फाइंड थे। इंटरवल्स ट्रिग्नोमेट्री वाले मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा सारा ट्रिग्नोमेट्री का वो सॉरी ये भी अलजेब्रा वाला है, क्वाड्रेटिक वाला है। 4, 5 और 6 तीनों ही क्वाड्रेटिक वाला है, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं मिल रहा है इसमें। एक ये मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें भी इंटरवल दे रखा है 0,5 इंटरवल फाइंड आउट जिसमें करना है वो देख रहा है नहीं है। इसमें नहीं है। चलिए जरा देखिएगा एक्सरसाइज 6.2 का, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या पूछ रहे हैं ये
कह रहे हैं प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in 0, pi by 2 is an increasing function of theta in 0, pi by 2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx ना निकाल कर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा दे रखा है तो dy by d थीटा निकालेंगे। तो dy by d थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शन है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर तो क्वेश्चन रूल लगेगा और इधर ये थीटा है तो थीटा का डिफरेंशियल थीटा के ही टर्म्स में क्या हो जाएगा, बना देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ये हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस कॉस थीटा एज इट इज इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर 4 sin थीटा। माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि 4 sin थीटा एज इट इज इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये तो इसका हुआ, सिर्फ इसका हुआ। और माइनस थीटा, जब थीटा का थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बना जाएगा। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बना जाएगा, तो थीटा का थीटा के ही रिस्पेक्ट में बना जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई। ये हो गया मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा प्लस cos थीटा ये है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है एज इट रहेगा और sin थीटा का क्या हो गया cos थीटा माइनस के 4 sin थीटा एज इट इज और डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस cos थीटा। तो 2 तो कांस्टेंट अकेला निकल रहा है उसका 0 और cos थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। dy by d theta is equal to 4 cos theta into 2। ठीक है, 2 into 4 cos theta क्या हो गया, 8 cos theta। cos theta into 4 cos theta ये हो गया 4 cos square theta और माइनस 4 sin theta into माइनस sin theta ये हो जाएगा प्लस का 4 sin square theta अपॉन 2 प्लस cos theta का होल स्क्वायर माइनस 1। y by d theta is equal to 4 cos square theta plus 4 sin square theta। इधर अगर मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो cos square theta plus sin square theta आ जाएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 8 cos theta plus 4 into cos square theta plus sin square theta और 2 plus cos theta का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, यहाँ तक। हाँ, अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास क्या आ गया, dy by d theta is equal to 8 cos theta plus 4। ठीक, और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, तो ये dy by d थीटा है। अब मेरे को यहाँ पर ना इंटरवल्स निकालने नहीं है, अगर निकालने होते तो मैं डी वाई बाई डी थीटा को 0 के बराबर रखता और फिर भी थीटा की वैल्यू निकालता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या करना है,
ये बोल रहे हैं प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0,π/2। तो 0,π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और वहाँ पर ये dy/2 थीटा जो है ये पॉजिटिव आना चाहिए, बस इतना करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और 0,π/2 और 0,π/2 लेट थीटा इज इक्वल टू कोई बीच की वैल्यू ले लीजिए π/4 रहने दो, उससे क्या है ना वो 1/√2 आएगा, मुझे दुखी करेगा। तो एक काम करते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, उसमें 60 ले लो, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हाँ, और दोनों cos थीटा बिल्कुल सही, 60 ले लेते हैं, 60 मतलब π/3 होती है। तो हम ये क्या करेंगे, dy/d थीटा इज इक्वल टू 8 into cos π/3 प्लस 4 और अपॉन 2 प्लस cos π/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो cos π/3 कितना हो गया, 1/2, 8 into 1/2 प्लस 4 डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 4 जा 8, ऊपर बचा 4 into 1 यानी कि 4, 4 plus 4 is 8, 2 2 जा 4, 4 plus 1 is 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 8 upon 5 plus 1 is 25, 2 plus 1 is 4, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है माइनस 1, 8 4 जा 32 upon 25 minus 1, 32 minus 25 upon 25, 7 upon 25 greater than 0, so y is increasing, y यानी कि यहाँ पर फंक्शन fx ना देकर y देख रहे हैं, यानी y is increasing on 0,π/2, तो 0,π/2 पर y जो फंक्शन दे रखा है वो इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन पर से हम दोनों, हाँ जी कंटिन्यूटी में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है, देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन देखते हैं, सही है। 21 कौन सा, फर्स्ट एक्सरसाइज थी, देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमें 3 फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, क्वांटिटी निकालने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, वो जो है वो आपकी सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें कोई वैल्यू तो दे दी रखी है कि कहाँ पर निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हो सकता है आप भूल भी चुके हो क्वांटिटी वाला कैसे करते हैं तो हमें एक ना पॉइंट दे रखा होता है कि हमें LHL निकालना है, LHL एट x इज इक्वल टू पॉइंट। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है, तो इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो उस पॉइंट को अपनी तरफ से मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू सी मान लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे लेट अस चेक its continuity at x is equal to c। तो x is equal to c पर इसकी continuity चेक करिए, तो लिख दीजिए LHL at x is equal to c fx।
ठीक है, अब आपको सारा याद आ जाएगा कैसे कैसे हमने करा था। इसका ये पार्ट मैं करा रहा हूँ, बी पार्ट आप करना। ठीक, पहले ये पार्ट देखिएगा कैसे है। पहले जब एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच। का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर सी माइनस एक्स डाल देंगे। तो साइन सी माइनस एच प्लस कॉस सी माइनस एच। तो होता क्या है, हमारे पास फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है। मतलब हमारे पास पहला टर्म और दूसरा टर्म के दोनों साइन साइन हो या दोनों के दोनों कॉस कॉस हो, तब तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे भी क्या करें, ऐसे में एक्सपेंड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन सी कॉस एच माइनस आएगा माइनस कॉस सी साइन एच हो गया। और कॉस सी माइनस एच इसका क्या होगा, इसका होगा कॉस सी कॉस एच प्लस साइन सी साइन एच। ठीक है, और अब जो देखिए कोई वैल्यू इसमें ऐसी है जो कटती हुई आपस में नहीं। ठीक है, तो फिर सीधा सीधा एक काम करें कि एच की जगह से जो डाल दिया तो साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस साइन 0 प्लस कॉस सी कॉस 0 प्लस साइन सी साइन 0। हाँ जी, कॉस 0 की वैल्यू तो बात होती है, तो ये बचा साइन सी साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये प्लस कॉस सी और इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी खत्म नहीं होता। साइन सी प्लस कॉस सी आ गया हमारे पास। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। ठीक है, ऐसी राइट हैंड लिमिट RHM x is equal to c f x is equal to limit x tending to c plus f x is equal to limit h tending to 0 f c plus h, limit h tending to 0 f c plus h। अब एफ सी प्लस एच तो फंक्शन तो एक ही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर सी प्लस एच कर दीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। H tending to 0 sin c cos h plus cos c sin h plus cos c cos h। याद रखिए cos a plus b के फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, माइनस sin c
साइन एच, और ये साइन एच वाला और ये साइन एच वाला है तो ज़ीरो हो जाएगा। एच की वैल्यू ज़ीरो डालिए, साइन सी कॉस ज़ीरो प्लस कॉस सी साइन ज़ीरो प्लस कॉस सी कॉस ज़ीरो माइनस साइन सी साइन ज़ीरो। ये जो साइन ज़ीरो वाला टर्म है ये ज़ीरो हो गया, ये वाला ये ज़ीरो हो गया, और कॉस ज़ीरो वन होता है तो ये साइन सी बचा प्लस कॉस सी बचा। ठीक है, RHL LHL ये तो दोनों इक्वल आ गए। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एफ सी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स की जगह सीधा आएगा तो साइन सी प्लस कॉस। सिंस LHL एंड एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू RHL एंड एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सो fx is continuous everywhere, क्योंकि c जो है, c मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया, c की जगह आप चाहे पाई ले लो, पाई बाई 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपका जब तीनों ही चीज़, जब मैंने c ले लिया है, एक कॉमन वैल्यू ले ली है, वो आप कहीं पर भी ट्राई करें, हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगला वाला जगह चेक करना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ट्राई करिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जरूर ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी है। आपने कहा था कि आप चेक करोगे, मैंने छोड़ दिया। हाँ, ठीक करो, कोई नहीं। मैं 1 मिनट में ट्राई करिए जरा आप लोगों ने।
LHL at x is equal to c at x is equal to limit x tending to c minus f x is equal to limit x tending to 0 f c minus h. अब वैल्यू डाल दीजिए, तो लिमिट h tending to 0 sin c minus h minus cos c minus h. Limit h tending to 0 sin a minus b sin a cos b sin c cos h minus cos c sin h और minus cos c cos h और प्लस sin c sin h. तो एक्सपेंड करके देख लीजिए h की वैल्यू, वही h की वैल्यू 0 डालेंगे तो sin c cos h मतलब cos 0 माइनस cos c sin 0 माइनस cos c cos 0 और माइनस प्लस माइनस साइन सी साइन साइन 0 वाला ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 0 है, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है और साइन सी माइनस cos सी. ठीक है, ऐसे ही RHL निकालेंगे, RHL भी यही आ रहा है साइन सी माइनस cos सी और फंक्शन की वैल्यू. ठीक है, तो मैं फिर तीसरा वाला देख, ठीक है तीसरा वाला देख लीजिए, ये सेम आएगा साइन सी माइनस cos सी. तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरे में क्या देखता है fx is equal to sin x into cos x. इसमें भी c मान लीजिए तो let LHL at x is equal to c of x is equal to limit x tending to c minus of x is equal to limit h tending to 0 f c minus h limit h tending to 0 f c minus h क्या हो जाएगा प्लस sin c minus h cos c minus h. ये हो गया. अब इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए limit h tending to 0 फॉर्मूला बन गया. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कराएंगे, बन गया 2 sin a cos सेम ही है ना, तो हमारे पास आ गया 2 sin थीटा cos थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा. ठीक है, h tending to 0 1/2 sin 2 c minus h. अब क्या होगा 1/2 sin 2 c minus 0. तो ये हमारे पास sin 2c आ गया और अपॉन में, ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया. अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट भी सेम ही है. कैसे राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा c प्लस h और c प्लस h आ जाएगा और h की जगह 0 डाल देंगे, वो भी आपका sin 2c बाई 2 हो जाएगा. और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर sin c और इधर cos c कर देना. ठीक है, तो sin c cos c हो जाएगा. अब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हाफ और मल्टीप्लाई बाई 2 sin c cos c जो कि sin 2c. ठीक
ठीक है जी, कर लेंगे। कर लोगे नहीं पता कभी कोई डाउट नहीं पूछते हो, सर भी रहे हो प्रैक्टिस की नहीं, उसके थ्रू पूछते हो। नहीं मैं जहाँ तक समझ आता है वो समझ आता है। अच्छा अच्छा ज़्यादा ये सिलेबस मेरे को है। अच्छा अच्छा। सर मैंने चैप्टर परसों 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ा था। सुबह के 5 बजे तक सुबह के और बैठे किस टाइम पे? 10 बजे रात को 10 बजे बैठे। बिना सोए। क्योंकि स्कूल में सर मैथ्स वाले ने कॉपी मांगी, अच्छा वरना नहीं जाते तो घर पे कॉल हो जाता। सुबह सुबह क्लास में भी है धुका के गए। मतलब प्रेशर में परफॉर्म करते हो। अच्छा सुबह क्लास में धुका के गए, कॉपी सबमिट कर दी, लास्ट पीरियड में पीरियड को कॉपी बिना चेक करे मिली। सर कॉपी चेक क्यों नहीं करी? तेरी बातों बातों में रह गई। बातों बातों में रहेगी। बातों बातों में टीचर से बातों बातों में कॉपी चेक नहीं करी। अब सोचो। और चलो इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस तो हो गई। हाँ, उसमें अगर पॉजिटिव कुछ सीखे तो इसी बहाने प्रैक्टिस हो गई। बातों बातों में नंबर काटते तो नहीं भूलते। हाँ, ये तो मोटा पेट सर मन डांस कोई इधर तो बचा हुआ है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, तो डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो इसमें आपको क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन तो आप क्या लीजिए? कोसाइन मतलब cos x fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। ऐसे ही अगला होगा fx इज इक्वल टू cos x, sec x, cot x, ठीक है। इनकी क्वांटिटी में चेक कर लेना, किस पॉइंट पर चेक करेंगे? x इज इक्वल टू c, बस ये ठीक है। ठीक, और अगला नोट करो आप जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। 7 छोड़ देना, मैं कराऊंगा। ये समझ गए किस चीज़ की आवाज़ है? डक्ट है ना, वो डक्ट होता है यार, वो जो कूड़ा डालने वाला जो डक्ट होता है। लोहा गिरने के बाद हाँ, तो ये ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कभी कभी वो डाल देते हैं। और मेरा हाथ बच गया, यहाँ पर अभी भी निशान पड़ा हुआ है। मैं वहाँ पर कुछ कूड़ा डालने गया और मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ पर फंसा हुआ है। मैंने उसके वो खोला तो ऊपर कुछ टाइल के टुकड़े पड़े हुए थे, वो बाहर आए, सीधा हाथ पर लगे बड़ी तेज। तो मैं पता इतनी तेज दर्द हुआ, इतनी तेज मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर बच गया, कुछ हुआ नहीं। हम कॉमर्स के ट्यूशन से निकले थे, मैं हीवर वेदांत, हम लोग जा रहे बड़े पी ब्लॉक की तरफ। फिर पता नहीं वेदांत की क्या दिमाग में आया, वो हमें कोर्ट की तरफ ले गया बैठ वेदांत वही खतरनाक वाला। कालू भैया कालो भैया कुत्ता। वो उसे क्या दिमाग में आया, बैडमिंटन कोर्ट की तरफ ले गया। अच्छा, ठीक है, हाँ बैडमिंटन कोर्ट। हाँ ठीक, हल्का सा ले गया, हम हल्का सा उस तरफ गए। सर वहाँ से बाहर में मारे से जिस तरफ जाते बी ब्लॉक में, सर 2 गमले गिरे, उस बंदे ने बचा लिया। हमारे सामने तो ये बड़ा डेंजरस होता है, ये बड़ा डेंजरस होता है। मुझे भी मेरे पापा समझाते थे, जब मैं नया नया यहाँ आया था ना, तो उनके दिमाग में आया होगा या किसी ने उन्हें बताया होगा कि जब भी आप जाएं तो बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में से मत चलो, थोड़ा गैप लेकर चलो। जो बिल्डिंग के बीच में गैलरी होती है ना, हाँ। जो गैलरी के जो रेलिंग्स होती हैं, हाँ, हाँ। उस पे वो लटके हुए गमले। हाँ। और जस्ट हम तीनों वहाँ से जा रहे थे, वेदांत एक और 10 चल रहे हैं, हम 10 से निकल गए और उसी सेकंड 2 गमले वहाँ गिरे हैं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करना है। 7th मैं कराऊंगा, 8th भी मैं कराऊंगा, 9th हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो, 11 करो। नहीं, मैं मतलब टिक लगा लो, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर मैंने बोला ना, एक तो 10 छोड़ दीजिए, 11th आपको करना है, 12th छोड़ दो, 13th छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये सब मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में। 14th छोड़ दो, आगे के छोड़ दो, सारे आगे के मैं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको ना बताऊंगा, मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, बता दूँगा। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। प्रिपेयर करके रखना, हमारा तो प्रिपेयर है, ठीक है।
मैं नहीं पढ़ने वाला तो फिर नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।